इस जनपद कानपुर की जो एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसमें हमारा जगन्नाथ मंदिर और जो इष्टिका मंदिर है यहाँ पे भीतर गांव ब्लॉक में और तहसील नरवल में जो आता है उसका मैंने भी आज किया है उसका भ्रमण। और हमारा प्रयास होगा कि जो गुप्त काल से करीब 1600-1700 साल से ये हमारे पास एक सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, इससे पूरे जनपद को परिचित कराया जाए। विशेष रूप से जो हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं या माध्यमिक बच्चे हैं उनके एजुकेशनल टूर्स को भी हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। ये बताता है कि कानपुर शहर सिर्फ औद्योगिक शहर के रूप में नहीं जाना जा सकता। इनफैक्ट जो सांस्कृतिक केंद्र रहा है और जिस समय प्रारंभ हो रहा था इस प्रकार की मूर्ति कला का, जो टेराकोटा की मूर्तियां मैंने यहाँ देखी हैं या जो ब्रिक का काम है वो 1600 साल बाद भी खड़ा हुआ है। और इसी प्रकार से जगन्नाथ धाम जिसे मानसून टेम्पल के रूप में भी जानते हैं, मानसून की आहट मिलती है वहाँ के दीवारों के पानी से। तो ये सांस्कृतिक विरासत को हम लोग प्रमोट करना चाहेंगे ताकि कानपुर को एक पूरा होलिस्टिक सिटी के रूप में जाना जाए। खड़ा होता है कि अयोध्या में निर्माण कराने वाले राजा ने अयोध्या से इतनी दूर यहाँ का निर्माण क्यों कराया। दूसरा आप देखेंगे इतिहासकारों का मानना है ये जो कलाकृतियां हैं गुप्त काल से मेल खाती हैं। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुंह की आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेल पत्ती दिखाई गई। कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की कि सूर्य ही जीवन का आधार है, यदि सूर्य न हो तो जीवन संभव नहीं। दूसरा ये देखेंगे जो आकृति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो सिक्के मिलते हैं उसमें आकृति मिलती है। इसमें यहाँ मौर्य वंश में भी काम हुआ। जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं जो प्रथम खंड है वहाँ एक कोठी दक्षिण साइड में, कोठी उत्तर साइड पे। जो दक्षिण साइड में कोठी है उसमें सूर्य मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है जो सूर्य की मूर्तियां हैं वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का बनना ही बंद हो गया, शैव धर्म आया। उत्तर साइड के कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है जो कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क 2री सदी में। अब फिर एक प्रश्न खड़ा होता है कि इन चक्रवर्ती राजाओं को कहीं जगह नहीं मिली, यहीं पे आकर निर्माण क्यों कराया। इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में साधारण स्थान नहीं रहा, ये विशेष स्थान रहा। पहले मेन जगन्नाथपुर यही रही, इसीलिए यहाँ जो भी राजा आता गया वो अपनी अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करता गया। इसके मतलब कंटिन्यू काम यहाँ होता रहा, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवंत बना रहा। नहीं जैसे हड़प्पा और सिंधु की खुदाई से निकलना, ये भी खुदाई से निकलता होता। अगला पॉइंट ये है कि ये टोटल पत्थरों का बना हुआ है। हम देखते हैं जहाँ टोटल पत्थरों के बने हुए मंदिर मिलेंगे वहाँ पहाड़ी क्षेत्र होगा, नजदीक पहाड़ होंगे, लेकिन यहाँ 150-200 किलोमीटर की परिधि में कोई पहाड़ नहीं। तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये जब पहले साधन नहीं चलते तो ये पत्थर आया कैसे। सिंगल पीस पिलर नहीं, बड़ी बड़ी लाटें होंगी, उन लाटों से ये जो है खंभे निकाले गए। तो हम ये जब देखते हैं हमारे यहाँ आचार्य लोग एक संकल्प पढ़ते हैं, संकल्प में कहते हैं पूर्ण क्षेत्र वर्तमान नाम समझ से। तो ये पूर्ण क्षेत्र था कहाँ। तो जब हम स्कंद पुराण पढ़ते हैं तो स्कंद पुराण में आता है ये जो गंगा जमुना का बीच का दुआबा है इसे पूर्ण क्षेत्र कहते थे। और स्कंद पुराण में एक प्रसंग आता है कि जब वृत्तासुर मारा गया तो जो वृत्तासुर का शरीर है ये पूर्ण पर्वत पर गिरा। इसलिए स्कंद पुराण ये प्रमाणित करते कि नहीं आज से युगों पहले यहाँ पहाड़ थे, उसी पहाड़ के पत्थरों से मंदिर बनाया गया। ये पहले बहुत विशाल मंदिर था, लेकिन ये हुआ क्या कि ये टूटते थे पत्थर जो थे, यहाँ जो पहाड़ विलुप्त हो गए, पत्थर बचा नहीं। लेकिन इस मंदिर का मेंटेनेंस कंटिन्यू होता रहा, तो यहाँ जो पत्थर थे उन्हीं पत्थरों से मंदिर बनता बिगड़ता गया। तो ये टूटते टूटते इतना मंदिर बचा। जैसे एक बार दैनिक जागरण ने लेख में निकाला था कि 1832 में यहाँ से अंग्रेज लोग 3 खंभे इंग्लैंड उठा ले गए और इंग्लैंड की राजा ने स्कॉटलैंड को डोनेट कर दी। अब भारत सरकार के प्रयास से पत्थर पुनः वापस मंगाए जा रहे हैं। तो ये जो बहुत से पत्थर जब अंग्रेज 3 खंभे उठा ले तो बहुत से खंभे और इधर उधर चले गए। इस मतलब ये मालूम कि पहले बहुत टोटल पत्थरों का ही मंदिर था विशाल।